राजीव, कोई अपडेट, कोई जानकारी? तकरीबन 10 मिनट हो गए मुलाकात होते हुए, 10 से 15 मिनट के आसपास। क्या अपडेट है वहां से अब? देखिए, दिनेश खटीक के आने के बाद इंतजार किया जा रहा था स्वतंत्र देव का, जो कि इस विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी अब 5KD पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मुख्यमंत्री आवास के पिछले गेट नंबर 2 पर खड़ा हूं और ये अब से कुछ ही मिनटों बाद ये जो अहम बैठक है ये शुरू हो जाएगी। अमित, भले ही ये बात दिनेश खटीक ने लिखी हो गृह मंत्री को पत्र, लेकिन ये दर्द उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के राज्य मंत्री का है। उनका दबी जुबान वो सभी ये कहते हैं कि भले ही काम ना हो लेकिन उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए वो इस सरकार के अधिकारी उनको इग्नोर करते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा कि उस पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सिर्फ गाड़ी और गनर दे दिया गया है और कोई अधिकार हमें नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा दर्द उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रियों का है। ऐसे में आज एक अहम बैठक जो इस बीच जल शक्ति विभाग की चल रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद हैं, तो वो इस बात को पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण था, कौन से ऐसे काम थे, कौन से ऐसी जानकारी थी जो दिनेश खटीक जो कि राज्य मंत्री हैं उन्होंने मांगी और क्यों विभागीय अधिकारियों ने उनको इग्नोर करके वो जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई। क्योंकि जो जिम्मेदारी दी जाती है जो विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार की और जनता के बीच पहुंचाने की, उसमें राज्य मंत्री की भी एक अहम भूमिका होती है। उनको भी जिलों का प्रभार सौंपा गया है। तो ऐसे में जब राज्य मंत्री को विभागीय योजनाओं की सही जानकारी ही नहीं होगी तो जनता के कामों को कैसे सरकार के कामों को कैसे जनता तक पहुंचाएंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आज इस विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा और सिर्फ जल शक्ति विभाग ही नहीं, जो अन्य विभाग हैं उनके राज्य मंत्रियों को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट दिशा निर्देश सभी विभागों के आला अधिकारियों को देंगे कि जो राज्य मंत्री हैं उनके प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जाए और वो जो जानकारी मांग रहे हैं, जो वो बात कह रहे हैं, उसको गंभीरता से सुना जाए, उसका समाधान किया जाए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो नहीं हो सकती तो संबंधित अधिकारी और खुद उन तक पहुंचाई जाए। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इसमें अगर यही बात होती है कि कोई भी समस्या हो उसका सबसे बेहतर समाधान संवाद से ही हो सकता है। तो जो काम अब हो रहा है कि जो दिनेश खटीक हैं वो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्री के साथ बैठे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अगर ये पहले होता तो शायद सरकार की इतनी किरकिरी नहीं होती और ये लेटर न लिखना पड़ता। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि दिनेश खटीक को सुनने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, जिन्होंने दिनेश खटीक की बात को इग्नोर किया, जिन्होंने उन्हें सूचनाएं नहीं दी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद जिन अधिकारियों ने राज्य मंत्रियों के मांगी गई सूचनाओं को नहीं दिया है या उनको इग्नोर किया है या जहां पर अधिकारियों की गलती है उस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है और एक विस्तृत गाइडलाइन इसको लेकर एक बार फिर से जारी की जा सकती है, ताकि भविष्य में अगले 4.5 साल के कार्यकाल में इस तरह की कोई बात सामने न आए जिसमें सरकार खुद घिरी नजर आए। और यही कारण है कि ये जो बैठक है मुख्यमंत्री आवास पर ये बहुत अहम मानी जा रही है। और इसके बाद जो अन्य आपने देखा, चाहे वो PWD विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो या अन्य विभाग हो, इन तमाम विभागों के राज्य मंत्रियों ने खुला पत्र लिखा और उन्होंने अपने अपने विभाग के आला अधिकारियों पर, ACS पर, डायरेक्टर पर ये खुले आरोप लगाए कि उन्होंने नियम विरुद्ध तबादले किए हैं। जिसके बाद हमने देखा कि PWD विभाग में बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में भी यहाँ पर राजीव कर रहे हैं कि देखिए विवाद का पटाक्षेप तो हो जाएगा, लेकिन राज्य मंत्री की तरफ से अपने पत्र में जिन जिन अधिकारियों का जिक्र किया गया है हो सकता है कि उन पर एक्शन भी हो। क्या ऐसी भी कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, अधिकारियों पे एक्शन तो तब होगा जब ये बात साफ हो जाएगी कि उन्होंने कितने सारे फोन कॉल्स किए, उसका संज्ञान कितना लिया गया, नहीं लिया गया, कितने आरोपी हैं अधिकारी उनका फोन कॉल्स ना लेने के लिए, उनको इग्नोर करने के लिए, विभाग की बैठकों में ना बुलाने के लिए। तो ये भी देखना होगा। हालांकि जब बात होगी तो दिनेश खटीक को अपनी बात कहने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही जो आरोप वो लगा रहे हैं, जिससे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि कल स्वतंत्र देव सिंह ने इस बात को लेकर बैठक भी बुलाई थी कि कितने पत्राचार हुए दिनेश खटीक की ओर से, अब तक सबको खंगाला जाए, कितने लेटर उनकी ओर से लिखे गए हैं तबादलों को लेकर के या अपनी शिकायत करने को लेकर के, उन सब फाइलों को, उनके सब कागजों को निकाला जाए। यानी कि स्वतंत्र देव सिंह ये बात जानते थे कि मुख्यमंत्री के सामने जब बात होगी तो उनको भी अपनी ओर से जवाब देना होगा और उसी जवाब के लिए उनकी ओर से जवाब तैयार किया गया अधिकारियों को बुला करके। तो अधिकारियों पे कार्रवाई कितनी होगी ये भी आज साफ हो जाएगा मुख्यमंत्री की बैठक के साथ। और अगर वाकई में ऐसा हुआ तो ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री क्या अधिकारियों को सिर्फ निर्देश देकर छोड़ देते हैं या फिर डांट डपट की बात खत्म हो जाती है या फिर दिनेश खटीक इस बात पर बार्गेन करते हैं कि नहीं, पहले कार्रवाई हो मेरी तमाम मांगों पर, मेरी शिकायतों पर।
तो जाके बात बनती है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने लेकिन इस्तीफा दिया अनामिका, है, इस्तीफे सबसे के बड़ा बाद से, सवाल ये है कि वो गए हैं दिनेश लखनऊ से। खटीक लखनऊ की में नाराजगी और उनके द्वारा लिखा गया पत्र जो वायरल हुआ, उसके बाद ये बात लगातार चर्चा में थी कि आखिर दिल्ली दरबार तक दिनेश खटीक को क्यों जाना पड़ा। क्या दिनेश खटीक कोई अलग तरह का दबाव सरकार पर या योगी आदित्यनाथ पर बनाना चाहते थे? देखिए, दो चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई देती हैं दिनेश खट्टी के मामले में। देखिए, उन्होंने लेटर में कई जगहों पर ये बात लिखी है कि दलित होने की वजह से उनकी उपेक्षा की गई, दलित होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया, दलित होने की वजह से ही उनको इतना परेशान किया गया। वो दलित समाज से आते हैं, उनको जनता ने चुन करके वहां पे भेजा है दलितों के उत्थान के लिए। तो जिस सेंटेंस का और जिस शब्द का वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि वो कमजोर नब्ज पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं बीजेपी के लिए। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पहले यहाँ पे बात ना करने के बजाय वो जाकर के दिल्ली में अपनी बात को कहते हैं, और दिल्ली में अपनी बात के जरिए वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए दलितों की उपेक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मुझे नहीं याद आता है कि इस्तीफा अगर किसी को लिखना हो तो वो मुख्यमंत्री को छोड़, राजभवन को छोड़, सीधे अमित शाह को पत्र लिखेगा, और उस पत्र में भी अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके लिखेगा, और अमित शाह जो कि गृह मंत्री है देश के, उनको इस्तीफा सौंपेगा। तो